Everyone, the topic we were discussing was performance budgeting in unit 2 of our paper Advanced Management Accounting. We have already discussed topics which were already discussed were meaning of performance budgeting, its characteristics and objectives, and its process. Today, in this class, we will be discussing performance budgeting versus traditional budgeting. That means how this is different from traditional budgeting and how performance budgeting is a better option than the traditional budgeting. And also, we will be discussing format of performance budgeting. This will complete our topic of performance budgeting. We will have 20 marks. We can have 20 marks question for this. मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, जैसे अब हमने पहले भी डिस्कस किया है, परफॉर्मेंस बजटिंग मीन्स हम परफॉर्मेंस बजट बना रहे हैं जिसमें इनपुट ऑफ रिसोर्सेज और आउटपुट ऑफ सर्विसेज हर एक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रिफ्लेक्ट होता है, मतलब दिखाया जाता है। इधर अपन इनपुट ऑफ रिसोर्सेज दिखा रहे हैं और एक साइड हम आउटपुट ऑफ सर्विसेज दिखा रहे हैं। ऐसे बजट नॉर्मली गवर्नमेंट बॉडीज और एजेंसीज को ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको लिंक शो कर रहे होते हैं कि जो भी टैक्स पेयर ने फंड्स दिए हैं गवर्नमेंट को, टैक्स पेयर्स जो हैं वो टैक्सेस की फॉर्म में रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला है उसने उस रेवेन्यू को कुछ मिसयूज तो नहीं किया। वो फंड्स कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, कौन कौन से सर्विसेज में वो फंड्स यूज किए गए हैं, उसके लिए ये स्टेटमेंट्स बनाया जाता है कि मतलब क्या परफॉर्मेंस रही गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इनपुट और आउटपुट की टर्म्स में। तो आज हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग जो थी वो इनपुट ओरिएंटेड थी, सिर्फ इससे मतलब था कि कितना अमाउंट, कितने रिसिप्ट्स हो रहे हैं, कितने पेमेंट्स हो रहे हैं, रेवेन्यूज का क्या सीन है, एक्सपेंडिचर्स का क्या सीन है। बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बजटिंग जो होती है, परफॉर्मेंस बजटिंग आपको ये भी दिखाता है कि जो आपके इनकमिंग ऑफ रिसिप्ट्स या रेवेन्यूज वगैरह हुए हैं उसको हमने कहाँ पर यूज किया है, क्या रिजल्ट निकला है। ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा ओवरस्पेंड कर दिया या बहुत कम यूज किया है, क्या रिजल्ट्स हैं वो भी हम परफॉर्मेंस बजटिंग में पता लगा पाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ट्रेडिशनल बजटिंग इज गुड फॉर एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब फिस्कल डिसिप्लिन जो है उसके लिए वो एक गुड ऑप्शन है। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है जो भी फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जो भी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स का हिसाब किताब है, उन सब के लिए ट्रेडिशनल बजटिंग एक अच्छा ऑप्शन है। बट परफॉर्मेंस को जब आप बजटिंग करते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग में हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रख रहे होते हैं। सो परफॉर्मेंस बजटिंग नो डाउट एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि क्या एफिशिएंसी है, क्या इफेक्टिवनेस है और क्या अकाउंटेबिलिटी है आपके बजट की और आपके ऑर्गेनाइजेशन की। सेंट्रल कंट्रोल रहता है ट्रेडिशनल बजटिंग में, बट परफॉर्मेंस बजटिंग के केस में डिवॉल्व कंट्रोल है। आप उसको स्पेंडिंग यूनिट्स को डिस्क्रेशन दे रहे हो कि तुम्हें जैसा करना है वैसा कर सकते हो। हर चीज में कोई आपको ऊपर से बोलता रहे ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो एक सेंट्रल कंट्रोल होता है। मुझे जैसे ऑर्डर मिला मैंने वैसा पढ़ा दिया फॉर एग्जाम्पल, या वैसा मैंने बजट बना दिया, इधर रिसिप्ट्स लिख लो, इधर एक्सपेंडिचर्स लिख लो, उसे ट्रेडिशनल बजटिंग बोलेंगे। बट परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मैं यहाँ पर इतना स्पेंड क्यों कर रही हूँ, वहां पे इतना स्पेंड नहीं होना चाहिए, वो सब चीजों को भी अपन अंदर तक तहकीकात करते हैं। पूरा आपका डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। लास्ट इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप बुक से और अदर सोर्सेज से रेफर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। तो लास्ट पॉइंट इज कि वो बहुत ट्रेडिशनल बजटिंग जो थी वो बहुत ट्रेडिशनल बजटिंग जो है वो बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल है, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में आपको दिमाग लगाना है, आपको स्किल्ड होना जरूरी है, प्लस थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि
जब हम किसी भी चीज का डिटेल एनालिसिस करोगे तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी जरूरी होगी। आपको खुद ही नहीं पता कि कहाँ पर कितना स्पेंड होना चाहिए, कहाँ पे कैसे रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को मैच करना चाहिए, तो आप परफॉर्मेंस बजटिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्मेट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग के जो फॉर्मेट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स तीसरा पार्ट, एंड लास्ट पार्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रो हुआ है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? नरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही टर्म्स में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, वो सब ठीक से मेंशन्ड होने चाहिए। ठीक है, क्या प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज हैं जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे। ओवरऑल डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या और असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसा होगा वो डिटरमिन होना चाहिए, और एक ब्रीफ मेंशन होना चाहिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि क्या अचीवमेंट्स डिपार्टमेंट की थी इन दी पास्ट, और अब हम फ्यूचर में क्या सोच के चल रहे हैं, क्या हमारा प्रपोजल है। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब बहुत शॉर्ट में दे रहे हैं, लेकिन सारी चीजें उसमें कवर हो रही हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, कितना क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उनको अटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या सीन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, और पहले क्या अचीवमेंट्स हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं पास्ट में, और अब हम कमिंग बजट पीरियड है, वो हमेशा बजट अपन नेक्स्ट पीरियड के लिए बना रहे होते हैं। सो जो अब मेरा बजट वाला पीरियड है जिसके लिए मैंने बजटिंग करी है, उसमें मैं क्या सोच के चल रही हूँ कि क्या क्या हम अचीवमेंट्स अकम्प्लिश करने वाले हैं, फुलफिल करने वाले हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसमें हम समराइज्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट की विदाउट गोइंग थ्रू द एंटायर परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम एंटायर बजट नहीं पेश कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है उसका एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का हम जिस्ट दे रहे हैं, एक समरी दे रहे हैं, एक ब्रीफ रेज्यूम मान सकते हैं अपन कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जो हम पास्ट में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्या क्या हमारा प्रोग्राम वाइज अब ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, पिछले साल में और इस साल में कब कब क्या क्या हुआ, क्या क्या शॉर्टफॉल्स रही, क्या रेमेडियल एक्शन लिया जाएगा, वो सब चीजें हम ओवरऑल परफॉर्मेंस में डिस्कस करके मेंशन करेंगे फॉर्मेट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग में। आउटलुक ऑफ द नेक्स्ट बजट ईयर क्या होगा और हमारे क्या टारगेट्स हैं हर एक प्रोग्राम के अंडर फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो सब कुछ इसमें मेंशन करना है हमें। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट तो एक्सप्लेनेशन है ही, सो अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट पार्ट में मतलब थर्ड पार्ट में जो हम इंक्लूड करेंगे वो होगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे उन्हें फुलफिल किया जाएगा परफॉर्मेंस बजटिंग। इस पार्ट में हम फाइनेंशियल बजट मेंशन कर रहे होते हैं कि फंक्शंस, प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा, क्या मैं सोच के चल रही हूँ, मेरे एस्टिमेशंस क्या हैं कि कितना कितना अमाउंट आपको फाइनेंशियल टर्म्स पे रिक्वायरमेंट होगा और वो हम कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर्स कर रहे होंगे। एक्सपेंडिचर्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कैसे कर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली हमें कहाँ कहाँ से सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस करने हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको मैं बता ही चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगा कि अब आपको एक्सप्लेन करना है कहाँ से लिया, कितना लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, पहले कितना लिया था, अब क्यों ले रहे हैं, एंड इस पूरे को जब आप फॉर्मेट में लिखेंगे वो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बजटिंग का परफॉर्मेंस बजट कहलाएगा। थैंक यू, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है।
परफॉर्मेंस बजटिंग में हमने जो जो किया है एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, उसका क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल बजटिंग के कंपैरेटिवली, वो कैसे डिफरेंट है और क्या फॉर्मेट है। इन सब में से कोई भी 2 या 3 एस्पेक्ट्स एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गया, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस आ गया, या फॉर्मेट आ गया, मीनिंग और फॉर्मेट आ गया। कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ सकता है फॉर यूनिट 2 परफॉर्मेंस बजटिंग। So that's all for today. Go through your books also. In next class, we will be starting with next topic. Thank you.